हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बेटा आईटीएफ की क्लास 12 चैप्टर सेकेंड। तो आईटीएफ में सबसे पहले हम आपको ग्राफ ड्रा करना सिखाएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा आईटीएफ से, ध्यान से सुनिएगा। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आईटीएफ देखिए यहाँ पे इनवर्स लिखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले आपको ग्राफ बताए जाएंगे, उसके बाद कुछ ग्राफ ट्रेस कराए जाएंगे, रीजन बताए जाएंगे, उसके बाद समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अब आपको फिर इनवर्स के बारे में बताना पड़ेगा बार बार, तो मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक लेके चल रहा हूँ। अब सुनिएगा आप ध्यान से बेटा, क्योंकि मैं इसको एक बार यहाँ समझा दे रहा हूँ, फिर यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। जैसे बेटा f कोई फंक्शन है x से y में, f हमारा फंक्शन किस से सेट में है, x से y में, ठीक। f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y, ठीक, याद कीजिए। और यहाँ पे पहले हम नोटेशन की सब बात करते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इस 1 1 एंड ऑन टू। f क्या होना चाहिए, f इज बाइजेक्टिव। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, फंक्शन में जाके बहुत डिटेल बताया गया है, बाइजेक्टिव। तो इसका इन्वर्स निकलेगा। तो इसका बेटा जो इन्वर्स निकलेगा f इन्वर्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ कुछ लिखूँगा आपको, इसलिए छोड़ रहा हूँ थोड़ा जगह। f इन्वर्स ये फंक्शन हमारा होगा y सेट से किस में होगा, x में। ये भी बाइजेक्टिव होता है, मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर नोटेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपको भी दिक्कत करेगा, ठीक है। जैसे x का f इमेज f ऑफ x, तो लिखते हैं सच दैट y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। हमने मान लिया बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका इन्वर्स जो निकलेगा बेटा, यहाँ से इस सेट में निकलेगा f इन्वर्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं मैं पढ़ा डालूँ फिर यार पता चले दिखा ही नहीं। f इन्वर्स, ठीक बेटा। f इन्वर्स जो फंक्शन होगा, अब देखिए यहाँ x है तो स्मॉल x लिखते थे, यहाँ पे y है तो स्मॉल y लिखते थे। y इज इक्वल क्या लिखते थे, f ऑफ x। अब इसके इन्वर्स की बात करेंगे बेटा, तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन होता है वो किस सेट से होगा, किस सेट में, y से x में, सच दैट भी बाइजेक्टिव होगा। अगर ये 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्स भी 1 1 ऑन टू होता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था सच दैट, ठीक। अब बताइए y का अगर f इन्वर्स इमेज निकालेंगे क्या आएगा बेटा, f इन्वर्स y क्या आएगा आपका, f इन्वर्स y। या इसका नाम अगर g दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं आप, इसका नाम g दे रहे हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, g ऑफ y, ठीक। f इन्वर्स है, ठीक है ना, g दे रहे हैं, g ऑफ y। तो सच दैट f इन्वर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा, f इन्वर्स y, या इसे क्या लिखेंगे, g ऑफ y। क्या लिखेंगे, g ऑफ y। ध्यान दीजिएगा, चाहे f इन्वर्स लिखिए चाहे क्या लिखिए। देखिए यहाँ पे y से x में है बेटा g ऑफ y। अब इसके डोमेन में देखिए, यहाँ पे मैंने क्या नाम डाल दिया, g। अब g के डोमेन में क्या आएगा, y, तो g ऑफ y, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, x। इसी को आप क्या लिखते हैं, f इन्वर्स y, ठीक। ये तो आपको इतना आना चाहिए। अब बेटा अगला पॉइंट ध्यान सुनिएगा, थोड़ा मैं नोटेशन समझा रहा हूँ, कभी कभी नोटेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 100% कंफ्यूज हो जाएंगे नोटेशन में आप लोग, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सबसे पहले मैं नोटेशन एक बार समझा दे रहा हूँ, बाद में सब हम अच्छा ग्राफ बनाएंगे और लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए y इज इक्वल टू f ऑफ x। सपोज कीजिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू क्या है बेटा, साइन x। y इज इक्वल टू क्या है, साइन x। समझिए x से y लिखा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो y इज इक्वल टू साइन x। अब देखो बेटा करते हैं क्या है, सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ भी वही काम करेंगे, जब आप x को y के टर्म में सॉल्व करेंगे, इस लाइन पे आइए, यहाँ देखिए क्या बनता है, जब x को y के टर्म में सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल लिख सकते हैं
साइन इनवर्स वाई। एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई। अगली चीज़ देखिएगा, इसी को आपने कहा एक्स को हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ वाई, तो इसी को आप लिख सकते हैं जी ऑफ वाई। यहाँ सुनिएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स वाई। हम केवल नोटेशन बता रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे हैं अभी। अब देखिए अगली चीज़ यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ वाई। अभी आपने बताया इसको आप क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, तीनों चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, ओहो मैं लाइन फालतू खींच दी है, ये देखिए एक मिनट। हाँ, जब यक्स आप वाई के टर्म में सॉल्व करेंगे बेटा, तो यक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए ये लाइन देखिए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई या इसे क्या लिखेंगे आप, एफ इनवर्स वाई या इसे क्या लिखेंगे, जी ऑफ वाई। अभी समझ गए होंगे। ठीक, अब अगली चीज़ सुनिएगा ध्यान से। तो जो हमारा जी ऑफ वाई हुआ बेटा, ये हुआ साइन इनवर्स वाई। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हम लेटर को बदल सकते हैं, y के प्लेस पे x लिख सकते हैं, y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x, ऐसा मैंने बताया है, क्योंकि x के टर्म में दिया है तो y के प्लेस पे x लिख सकते हैं। अगर y के प्लेस पे x लिखेंगे तो हमारा g ऑफ x हो जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। फिर सुनिएगा ध्यान से। अब बेटा देखिए ये चीज़ छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आइए, जैसे कोई फंक्शन g है बेटा, g उसके डोमेन में क्या दिया है, x, तो सिमिलर तरीके से g का x इमेज हम क्या मान सकते हैं, y, g ऑफ x, इसको क्या मानेंगे हम, y। ठीक, g का x इमेज क्या होगा, y, इसको क्या मानेंगे, g ऑफ x, y। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये सब बातें आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया अभी। ठीक बेटा, तो मैंने ये सब लेटर समझा दिए कहाँ पे क्या लिखना है। चाहे कभी कभी देखो लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसके इनवर्स को साइन इनवर्स x क्यों लिखते हैं, मैंने समझाया। y इज इक्वल टू साइन एक्स, x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स y। लेटर में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जैसे यहाँ से कहेंगे आप लोग समझे y इज इक्वल टू साइन एक्स, x की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स y। ठीक है सर, यहाँ समझ में आया। y इज इक्वल टू साइन एक्स को मैंने अगर ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तब समझ नहीं पाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, साइन y, कहेंगे साइन y, x की वैल्यू साइन y, कहाँ आ रही। तो जो बातें बताई गई आपको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब आइए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ करते हैं साइन इनवर्स x की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साइन इनवर्स। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सब लिख दिया हूँ सिस्टमेटिक ढंग से, और यहाँ कुछ ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप बताइए, हम साइन एक्स के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में ग्राफ करते हैं, साइन एक्स के। और फिर किसकी बात करेंगे, साइन एक्स के बाद किसकी बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की। ये दोनों ग्राफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बातें आप ध्यान से सुनिएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ मैंने बोला कि आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखना हो दिक्कत हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं आप x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। मगर मैंने इंटरचेंज करके हिला दिया था, समझा भी दिया था आपको। इसके ग्राफ की ड्रा की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप साइन का ग्राफ ड्रा कीजिए। साइन का ग्राफ ध्यान से सुनिएगा। जब बेटा हम साइन का ग्राफ ड्रा करते हैं, अब देखिए मैं एक ही ग्राफ में दोनों बताने की कोशिश करूंगा, इसी ग्राफ में सब समझा दिया जाएगा आपको। साइन का ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे साइन का ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट बेटा 0 आएगा, 0 के बाद पॉइंट आपका आएगा π/2 वाई एक्सिस। ये पिछली वीडियो में बता दिया गया है, π/2 ये एक्स एक्सिस हो गए, वाई एक्सिस होगी, वाई ये एक्स। π/2 के बाद बेटा आएगा पाई के बाद आएगा 3/2 पाई, और 3/2 पे के बाद आएगा 2 पाई। पीछे आएंगे बेटा, यहाँ पे आएगा -π/2, यहाँ पे आपका आएगा -पाई, ऐसे पीछे आएगा -3π/2। ध्यान दीजिएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 होती है। अब हमने एक चीज़ आपको याद दिलाया था, थोड़ा वैल्यू हिसाब से रखिएगा। इसके तीसरे पार्ट पे जाके वैल्यू बनाइएगा, 1 2 3, 3 पार्ट कीजिएगा, 1.57, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, 1। ठीक, और ये नीचे वैल्यू क्या आएगी, -1। हम साइन का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक, चलिए अब बताइए, π/2 पे वैल्यू 1 होती है, आपको बता दिया गया है।
ये π/2 पे वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब पाई पे वैल्यू क्या होती है 0, ऐसे आप जाएंगे यहाँ पे क्या होती है -1। अब ये साइन के ग्राफ की बात हुई। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, किसी फंक्शन का इन्वर्स कब निकलता है? जब फंक्शन हमारा क्या होता है बाइजेक्टिव 1 1 और क्या होता है ऑन2। अब बेटा अगर हम यहाँ से भी आपने पढ़ा था, इसका डोमेन और रियल नंबर होता है। जो पहले आपने पढ़ा था साइन के बारे में, इसका डोमेन क्या होता है और रियल नंबर। ठीक है, अब बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, फंक्शन तो 1 1 है ही नहीं बेटा, ये मेनी 1 है। मेनी 1 का मतलब 1 1 का मतलब आप समझते हैं x की एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू चाहिए, तभी फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1। एक का रिलेशन x से होना चाहिए, इस सेट के सारे एलिमेंट जो x हैं इसका एक का रिलेशन x से होना चाहिए, तो 1 1 होगा। तो 1 1 तो है नहीं बेटा, क्यों 1 1 नहीं है देखिए यहाँ पे। अब देखिए कई x की वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है, जैसे देखिए x की अगर ये वैल्यू है और x की ये वैल्यू है, देखिए दोनों पे देखिए दो डिफरेंट वैल्यू हुई, y की एक ही वैल्यू मिल गई। ऐसे कई जगह होगा आपका, तो ये बेटा मेनी 1 फंक्शन है। क्या है आपका मेनी 1। ठीक, तो सबसे पहले इसे 1 1 बनाइए, फिर हम ऑन2 की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है आपको 1 1। तो अब बताइए अगर हम इसे भाई इन्वर्स निकालना है, अगर 1 1 नहीं बनाएंगे तो इन्वर्स निकाल ही नहीं पाएंगे। 1 1 ऑन2 नहीं बनेगा फंक्शन, तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्स कब निकलेगा? जब फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1 और ऑन2 होगा। तो ये मेनी 1 फंक्शन है बेटा अभी तक ना। तो पहले इसे हम 1 1 बनाते हैं। तो अब देखिए अगर हम इस पार्टिकुलर इंटरवल की बात करते हैं, इस पार्टिकुलर इंटरवल की -π/2 से π/2, इस इंटरवल की बात करते हैं। अब इसे इतना ले लेते हैं, -1 से क्या ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं। इतने इंटरवल की बात करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा। देखिए मैंने क्या लिया, मैं यहाँ पे f(x) लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर है f(x), ठीक है, f इनवर्स x। ठीक, अब बताइए यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम इसका डोमेन, साइन का डोमेन, ये देखिए क्या ले रहे हैं -π/2 से π/2, और रेंज क्या ले रहे हैं बेटा -1 से 1। इतने की बात कीजिएगा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इतने इंटरवल में बेटा फंक्शन हमारा 1 1 है। ये देखिए ये x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिल रही है। जैसे x की कोई एक वैल्यू रखिए तो देखिए करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है 1 1 इस इंटरवल में। अब ऑन2 क्यों है अगर आप ले रहे हैं। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, जैसे मैंने लिखा था ये हमारा डोमेन होगा और हमारा क्या होगा कोडोमेन। कोई फंक्शन लिखते हैं, मैंने लिखा, अगर मान लो फंक्शन डिफाइंड किया f को -π/2 से π/2 से -1 से 1, तो ये फंक्शन f का क्या होगा डोमेन, ये क्या होगा कोडोमेन। अब ऑन2 इसलिए है क्योंकि इसका अगर कोडोमेन -1 से 1 लिया है मैंने, तो मैं इसका जब रेंज निकालूंगा तो रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 से 1 तक आ रहा है। रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 से 1 तक। ठीक बेटा, 1 1 है, ये भी समझ गए। अब इसका मैं रेंज निकाल रहा हूँ, देखिए इतने पोर्शन में। तो x की इन सब वैल्यू के लिए देखिए 0 से 1 आएगा, इधर आएंगे तो 0 से क्या आएगा -1, तो रेंज आएगा -1 से 1। और रेंज देखिए कोडोमेन क्या हो गया बराबर, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया ऑन2। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी हो गया, साथ में क्या हो गया ऑन2। अगली प्रॉब्लम क्या है, कोई अगर कह देता है कि सर ऐसे इंटरवल लीजिए, सेकेंड थिंग सोचिएगा, आप इंटरवल ले लीजिए π/2 से, दिख रहा है, दिख रहा है, π/2 से 3/2π, इतना ले लीजिए। और ये ले लीजिए आप -1 से 1। अब देखिए जब ये केस आप यहाँ पे उठाते हैं, ये केस जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इतना केस, तब भी तो बेटा फंक्शन 1 1 और ऑन2 है। तब भी फंक्शन हमारा क्या है 1 1 और ऑन2। ठीक बेटा, मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ। तो जो मैंने फंक्शन f लिया है बेटा, ये f जो लिया है मैंने, ये देखिए f, ये f, ये इतने में लिया था। अगर कोई बोले कि फंक्शन f आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, जो y = sin x है, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, तब भी बेटा 1 1 ऑन2 है। देख रहे हैं ये 1 1 होगा, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ऑन2 इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा कोडोमेन हुआ, और इसका जब रेंज निकालेंगे तब भी किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में। देखिए ये -1 से 1 के बीच में, तब भी तो इस पार्टिकुलर इंटरवल में हमारा क्या है 1 1 ऑन2। ऐसे पीछे भी ले सकते हैं, ऐसे आगे भी ले सकते हैं। तो सर आप यही क्यों ले रहे हैं,
तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, आपको यही लेके करना है, ठीक है। मानक स्टैंडर्ड बना दिया गया, यही लेके आपको करना है, ठीक, समझ में आया। इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, जो पहले उन्होंने बना दिया वही लेके हम चलेंगे। वैसे बहुत जगह ये 1 1 1 2 होगा, इंटरवल अगर हम अलग अलग लेके करते हैं तो मगर ध्यान दीजिएगा, आपको इसी में मूव करना है, यहाँ से यहाँ तक ये लेना है आपको। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब जो एफ इनवर्स होगा बेटा, ये एफ इनवर्स जो यहाँ लिखा है, एफ इनवर्स में बेटा क्या होगा आप जानते हैं, जो कोडोमेन होगा 1 1 2 हो गया इतने में, ठीक है। जो कोडोमेन होगा -1 से 1 ये डोमेन बन जाएगा, और जो आपका रेंज होगा, ये जो यहाँ पे डोमेन हुआ वो रेंज बन जाएगा -π/2 से π/2। ये बात आप समझिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, ये तो नोटेशन बताया। एफ फंक्शन मान लीजिए साइन एक्स है, एफ इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो एफ ये लिखा हुआ है बेटा एफ हम जब इस इंटरवल में लेंगे -π/2 से π/2 से -1 से 1, ये डोमेन और कोडोमेन। तो आपने ग्राफ से देखा इतने पोर्शन में क्या है 1 1 2। तो एफ इनवर्स जो होगा बेटा ये अभी बदल जाएगा, कोडोमेन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 1 2 था तो कोडोमेन यहाँ आ जाएगा, इसका रेंज ये हो जाएगा, ठीक है, याद है। उल्टा हो जाएगा, y से किस में हो जाएगा? x में। चलिए अब बात करते हैं इसके इन्वर्स की। अब बेटा बात करते हैं इन्वर्स की, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए क्या बता रहे हैं आपको। ग्राफ बेटा बहुत ज़रूरी है, पहले ग्राफ स्केच करना सीख लीजिए, उसके बाद सारी बातें आपको आ जाएंगी। चलिए कितने पोर्शन में आपने फंक्शन एफ को डिफाइंड किया, तो पहले एफ को डिफाइंड करेंगे। आपने -π/2 से π/2, वैल्यू थोड़ा हिसाब से रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए तब बताते हैं, तो अगर पूरा ग्राफ देखेंगे तो समझ जाएंगे आप। अब चलिए यहाँ पे तो हमने बता दिया, ठीक। हमें पहले सबसे पहले बेटा ग्राफ ड्रा करना है साइन का। किसका ग्राफ ड्रा करना है? साइन का। अब ध्यान सुनिएगा, मैं साइन का ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूँ। पूरे में नहीं बेटा, जितने में ज़रूरत थी, ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कितने में? -π/2 से π/2 -1 से 1। तो बेटा 0 पे ये देखिए मैंने एक लाइन खींचा। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ब्लैक मार्कर साइन के लिए है, मैं मार्कर चेंज कर लूँगा उसके इन्वर्स के लिए। चलिए π/2 वैल्यू हिसाब से ले लीजिएगा 1 2 3 1.57 बताया ना बेटा आपको, 1.57 याद है। ये वैल्यू लेंगे इसी हिसाब से, ये करीब 1, अगर सही एग्जैक्ट ग्राफ आपको ड्रा करना है तो ये 1 1 2, ठीक है। इतने ही पीछे क्या ले लेंगे आप नीचे -1, और इतने ही पीछे आप ले लेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस आप गड़बड़ मत कीजिएगा, ये ले लेंगे -π/2, ठीक है। क्या ले लेंगे? -π/2, ठीक। हमने बताया ना इसकी वैल्यू 1.57 अप्रॉक्सीमेट होती है पिछली वीडियो में, तो इसके हिसाब से लीजिएगा, ठीक। अब हम साइन का ग्राफ बना रहे हैं ब्लैक मार्कर से, तो आप जानते हैं इस पर वैल्यू क्या होगी आपकी 1, इस पर वैल्यू क्या होगी 1। तो ग्राफ कुछ ऐसे आया था, आप देख लीजिए ग्राफ कुछ आपका ऐसे आया था, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -1, तो नीचे आइए -1 बेटा यहाँ कहीं पे आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे आया था, ठीक। अब हमको जो ग्राफ बनाना है बेटा, तो ये ब्लैक पोर्शन मैंने कलर्ड कर दिया, देखिए ये इतने में मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये ब्लैक पोर्शन में जो ग्राफ बना है बेटा, ये ग्राफ आपका बना है y = किसका ग्राफ बना है? साइन एक्स का। किसका ग्राफ बनाना है? y = साइन एक्स का ग्राफ बना। अब देखिए हमें अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से सुनिए। एक लाइन खींचनी है, एक इसमें थ्योरम होता है, मैं डिस्कस किया है। अगर किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो जो पहले ये फंक्शन है y = साइन एक्स, ये क्या था आपका? y = साइन एक्स। अब इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे y = x लाइन के अबाउट। किस लाइन के अबाउट? y = x। तो y = x लाइन बेटा बीचों बीच होके जाएगी आपकी, ये बीचों बीच होके जाएगी, देखिए ये लाइन, देखिए थोड़ा सा बीचों बीच होके जाएगी। ये कौन सी लाइन होगी? y = x लाइन। अब इस मार्कर से बेटा मैं इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ? इनवर्स। इसी के अबाउट इसका मिरर इमेज लेना है। किसका? इसका। अब देखिएगा इसका मिरर इमेज लेंगे, आप ध्यान सुनिएगा, तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा बेटा? ये देखिए मिरर इमेज क्या है आपका, कुछ इस टाइप से है, ठीक। और इसका मिरर ले लेंगे जो नीचे है, इसका लेंगे, तो देखिए ले केवल मिरर इमेज ले रहे हैं,
तो कुछ इस टाइप से आएगा इसका मिरर इमेज। तो बेटा यही जो मैंने ग्राफ ड्रा किया है यही ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ था, ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब अगली चीज़ ध्यान से, अब देखेंगे इस केस में बेटा डोमिनेंट चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब देखिए ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये वैल्यू देखिएगा, पॉइंट भी तो बेटा इंटरचेंज हो जाएंगे। ये पॉइंट जो है अगर इसके अबाउट मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा π/2, ठीक। और ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये क्या होगा -π/2। ये वैल्यू जो y पे थी x पे आ जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी देखिए 1, और ये वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पे लिखी थी ये -1 वाला मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सबका मिरर इमेज ले लेना है तो -1, ठीक। तो ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ अभी बनाया है ये ग्राफ आ रहा है बेटा 1, इधर क्या हुआ -1, ठीक है। ये वैल्यू क्या हुई आपकी π/2 -π/2, ये वैल्यू क्या हुई π/2। ध्यान से देखिए जो अभी मैंने ग्राफ ड्रा किया है, पहले y इक्वल टू साइन से ग्राफ खींचा, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज लिया, तो जो एक्सिस ऑफ x के पॉइंट थे π/2 ये भी इधर आ जाएंगे बेटा, -π/2 ये इधर आ जाएगा। तो क्या करेंगे जो एक्सिस ऑफ x वाले पॉइंट हुए -π/2 y पे चले गए, देखिए -π/2 से सॉरी +π/2 से -π/2, और जो वैल्यू आई जो y पे वैल्यू थी -1 से 1 के बीच पे x पे आ चुकी है, -1 से 1, x वाली सारी वैल्यू y पे गई। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसमें थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैं अलग से बना दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, इतना याद रखना है, जब इन्वर्स का आप ग्राफ बनाएंगे तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना है, जो x पे पहले साइन x के लिए जो ग्राफ बनाए थे, y इक्वल टू किसके लिए बनाए थे, साइन x के लिए जो ग्राफ बनाए थे, तो x की वैल्यू क्या थी आपकी -π/2 से π/2। इसको यहाँ प्लाट कर दीजिए, π/2 यहाँ प्लाट कर दीजिए, यहाँ पे -π/2। जो पहले वैल्यू आप किस पे रखे थे, एक्सिस ऑफ x पे, ठीक है, y पे कर दीजिए। और जो आप y पे वैल्यू रखे थे पहले साइन x केस में 1 से -1 यहाँ रख दीजिए, -1 से 1, बस। अब ग्राफ आपका प्लाट हो गया। ग्राफ कैसे प्लाट होगा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ 1 तक आना है, ये ठीक, और ये कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा बेटा किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अब देखिए इसके डोमेन में क्या आ गए, -1 से 1, रेंज में क्या चले गए, बदल जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, cos इनवर्स x की। तो ऊपर बेटा बातें आपको समझ में आ गई, एक बार और समझा दे रहे हैं। अगर x से y में फंक्शन है f(x(y) तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं, f(x) इन्वर्स निकालते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू y के टर्म में क्या सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स y। फिर y का जब f इन्वर्स इमेज या g इमेज निकालेंगे, f इन्वर्स y, चाहे f इन्वर्स y लिखिए चाहे g ऑफ y। मैंने क्या किया था, g ऑफ y क्या लिखा है देखिए, साइन इनवर्स y। मैंने लेटर को चेंज कर दिया था, y के स्थान पे x, y के स्थान पे x कर सकते हैं, ऐसा वही फंक्शन होगा बेटा, ठीक है। दोनों चेंज हुए हैं। फिर हमने जी ऑफ x के स्थान पे क्या रख दिया था, y, क्योंकि x का फंक्शन है y इक्वल टू, तो ये समझ गए होंगे। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि अब सिर्फ ग्राफ की बात करेंगे। अब बेटा हम डायरेक्ट सिर्फ ग्राफ की बात करेंगे, cos इनवर्स। अब सारे ग्राफ आपको प्लॉट करवाए जाएंगे, इसके लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो पहले फंक्शन को आपको 1 और क्या बनाना है, R2 बनाना है, फिर उसके इनवर्स का ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। चलिए अब चलिए फंक्शन लेते हैं। जैसे हम फंक्शन f ले रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, ठीक है, या इसे y लिखेंगे, ठीक है। फंक्शन f क्या डिफाइंड है, किस सेट से किस सेट में, अभी आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ले रहे हैं y इज इक्वल टू f इनवर्स x, या इसी को हम लिख रहे हैं cos इनवर्स x। इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। फंक्शन किस सेट से किस, इन सब में कन्फ्यूज ना होइएगा भैया, अभी ऊपर समझा दिया गया है, ठीक है। तो ये अगर दिक्कत हो तो मैं को साइड में लिख दूँ यार, ये यहाँ y इक्वल टू cos x, ठीक है। चलिए सही है, गड़बड़ नहीं है, 1 मिनट, ठीक बेटा। चलिए आगे देखिए, चलिए f(x) ले रहे हैं, हटाइए y हटा दीजिए। तो जो बेटा f फंक्शन होगा, ये f इनवर्स जो फंक्शन होगा, हमें इसी के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इस फंक्शन cos x को हमें 1 R2 बनाना है।
तो अब देखिए 1 1 R2 बनाने से पहले देखिए आप क्या करेंगे, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। 1 1 R2 एक कई इंटरवल में होगा, XO X टेक्स YO Y टेक्स। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे हमने कहा 0 से ले लिया बेटा π/2, याद है π/2 से ले लिया मैंने यहाँ पे पाई, यहाँ मैंने ले लिया -π/2, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने -π। पूरा नहीं बना रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। तो ये जो π/2 पे वैल्यू होती है बेटा 1 2 3 अप्रॉक्सीमेट 1 2, ये 1 आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है -1 आती है, ठीक है। अब ग्राफ कास का कहाँ से उठता है आप जानते हैं, कास का ग्राफ बेटा यहाँ से उठेगा, ये देखिए कास का ग्राफ हुआ, फिर पाई पे आएगा, यहाँ पे आता है, ठीक है, आगे भी जाएगा, आगे बता रहे हैं, फिर यहाँ पे आएगा आपका -π/2 पे, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा आपका इस पोर्शन में, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये ग्राफ आएगा, सॉरी ये ग्राफ आएगा, ठीक है, -1 तक लाना है। अब इधर ले जाएंगे तो ये बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा, -1 यहाँ कहीं पे ये आएगा ग्राफ, ठीक। अब देखिए बेटा, अगर हम पूरा ग्राफ नहीं 1 1 R2 बनाना है तो बेटा अगर इतने पोर्शन की बात करें सिर्फ, भाई देखिए इस पोर्शन में भी हमारा 1 1 R2 है, ऐसे बहुत पोर्शन मिलेंगे, इतने पोर्शन में भी हमारा फंक्शन क्या है 1 1 और R2 है, अभी मैंने समझाया था, इतने पोर्शन में भी है, आगे इस पोर्शन में भी 1 1 R2 है, क्यों है आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिल रही है, या पैरेलल टू आप मैंने बताया था x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक पॉइंट पे काटेगा, और यहाँ से यहाँ तक जब आप ले रहे हैं कोडोमेन तो रेंज क्या हो जाएगा बराबर। तो मगर यहाँ पे भी इतने पोर्शन में भी वही चीज़ है, मगर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ली गई बेटा, वो ली गई आपकी फंक्शन f के लिए -0 से पाई ली गई, क्या ली गई 0 से पाई, ये 0 से पाई, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0 से पाई के बीच में जाइए, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी -1 से 1 तक, ठीक दिख रहा है। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा आप समझ रहे हैं, f इनवर्स हमारा हो जाएगा बेटा -1 से 1, ये क्या हो जाएगा आपका -1 से 1 बदल जाएगा और हो जाएगा 0 से पाई। तो अब देखिए हमें किस पोर्शन में ग्राफ ड्रा करना है, तो मैं सारे पोर्शन को हटा दे रहा हूँ। ये देखिए हमें ये सब चीज़ जरूरी नहीं, क्योंकि हमें यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही ली गई जितना आपका खींचा गया है, ठीक। तो ये भी ब्लू मार्कर से जो आपने ग्राफ ड्रा किया है, वो ग्राफ किसका ड्रा किया है आपने, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। ये चलिए यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका क्या है -π/2, ठीक। अब देखिए मैंने आपको क्या समझाया था, ये ग्राफ है जो ब्लू मार्कर से हमने ग्राफ ड्रा किया है, y इक्वल किसका है sin x का, हमने कहा y इक्वल किसका ग्राफ बना, सॉरी cos x का, आपको ग्राफ किसका बनाना है cos इनवर्स x का, किसका बनाना है cos इनवर्स x का, यहीं y लिखा था ना बेटा, cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। तो अब सोचिए हमने क्या बताया था, एक लाइन खींचेंगे y इक्वल x, बीचों बीच होकर लाइन जाएगी बेटा, ध्यान सुनिएगा, एकदम बीचों बीच लाइन जाएगी, ये कौन सी लाइन होगी y इक्वल टू x, ठीक है। इसी के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, सब का लेंगे, पॉइंट भी बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले मैं इतने पोर्शन का मिरर इमेज ले रहा हूँ, इतने का मिरर इमेज लेंगे बेटा, तो ये आएगा आपका, देख लीजिए इतने का मिरर इमेज लेंगे आप तो ये आएगा, ठीक है। अब समझे, अब इसका मिरर इमेज लेंगे ये वाला पोर्शन, तो बेटा ये होगा ये, ठीक है। अब इसका जब लेंगे मिरर इमेज तो आप देख लीजिए ये आएगा। अब ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट ग्राफ आ गया है बेटा, ये y इक्वल टू x लाइन के बाद ब्लू मार्कर वाला इसका मिरर इमेज बन रहा है, ये पोर्शन नीचे आ गया और ये वाला पोर्शन यहाँ पे चला गया। तो आप देख सकते हैं ग्राफ किसका हो गया। अब पॉइंट बदल देंगे आप रेड मार्कर से, ये पॉइंट क्या आएगा बेटा 1 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, ठीक है। इस पॉइंट के लिए क्या आएगा देखिए, ये यहाँ पे आएगा आपका -1, ये 1 आएगा और ये पीछे क्या आएगा आपका -1, ये 0 था बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा π/2 और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, ये तो हमारा हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा पाई। तो ये रेड मार्कर से जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये देख लीजिए, ये रेड मार्कर से जो ग्राफ बन चुका है आपका इतने पोर्शन के बीच में, ये किसका ग्राफ बन चुका है cos इनवर्स x का। ये देखिए मिरर इमेज देखिए दिख रहा है, इसके अबाउट जस्ट लिया गया है, ठीक है। तो पॉइंट बदल जाएंगे बेटा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अगला पाई है, आप देख रहे हैं पाई, ये पाई यहाँ पे था तो इसका मिरर इमेज इसके अबाउट लेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो सब बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ ग्राफ कास का। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, क्या समझना है, मान लीजिए इसमें दिक्कत हो रही है, आप कास ग्राफ बनाना चाहते हैं तो अलग से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ बता दे रहे हैं। क्या करेंगे, आप वैल्यू लेंगे, यहाँ पे पहले वैल्यू बदल दीजिए, देखिए -1 से 1, केवल कास ग्राफ -1 से 1, फिर π/2 आप रखिएगा, जहाँ तक आता π/2 नाप जोक के, उसके बाद पाई रखिएगा। ठीक, सिर्फ कास ग्राफ की बात कर रहे हैं, अब कुछ मत कीजिएगा। ये देखिए, और यहाँ पे -1 तक, ये -1 पॉइंट ड्रा कर लीजिएगा, ये 1 पॉइंट है, ये है, तो ये इतना जो ग्राफ हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y = कास इनवर्स एक्स का। ये याद कीजिए, वैल्यू बदल जाएगी ना बेटा, 0 से पाई सब इस पे लिखे थे आपके, 0 से पाई। ठीक है, अब 0 से पाई इस पे लिखे जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़, ये किसका ग्राफ हो गया, कास इनवर्स एक्स का। बेटा हम बात करते हैं tan इनवर्स एक्स ग्राफ की। बातें आप समझने लगे होंगे, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। चलिए tan के ग्राफ की बात करते हैं। 1 1 and 2 करना है, आप समझ गए, कितने में लेना है, आप ये सब बातें समझिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे होता है आपका बेटा y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, पॉइंट लेंगे आप π/2, ध्यान सुनिएगा, पीछे लेंगे आप -π/2, यहाँ लेंगे पाई, यहाँ पे क्या लेंगे आप -π। मिरर इमेज अगर आपको समझ में आ गया तो जैसे मैंने ग्राफ ट्रेस किया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख लीजिएगा, इस पे जो था π/2 पे tan नॉट डिफाइंड होता है, -π/2 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, याद है, tan की बात कर रहे हैं। अगला आप देखिए 3π/2 लिए थे, 3π/2, इस पे भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो जब मैंने आपको ग्राफ प्लाट करवाया था, अगर याद हो तो मैंने कहा था ये ग्राफ देख लीजिएगा, पिछली जस्ट इसके पीछे की वीडियो है ग्राफ की, ये ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ बना, y = tan x का। यहाँ बात करेंगे तो भी ग्राफ किसका बनेगा, y = tan x का। अब देखिए इतने पोर्शन को लेंगे तब भी 1 1 and 2 है, क्या बना रहा है, देखो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, -π/2 से π/2 से लेके r तक, ये डोमेन, ये रेंज 1 1 and 2 है बेटा। 1 1 क्यों है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, x की पार्टिकुलर सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू मिल रही है। या तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे काटेगा, इसको 1 1 है। r2 क्यों है, अब देखिए जो मैंने इसका कोडोमेन लिया था, कोडोमेन r लिया था ना बेटा, अब देखिए इसका रेंज निकालिए, r आएगा। इतने पोर्शन में जब रेंज निकालेंगे, इतने पोर्शन के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो रेंज क्या आएगा, -∞ से +∞ r आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कोडोमेन किसके बराबर हो गया, रेंज के बराबर हो गया। ये कोडोमेन होता है बेटा, ये डोमेन होता है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखिएगा, जब आप फंक्शन इसके बीच में ले रहे हैं तो कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, R2 है। इनवर्स निकालेंगे तो सिस्टम बदल जाएगा, यहाँ क्या होगा r, यहाँ क्या होगा -π/2 से π/2। अब अगली चीज़ सुनिए ध्यान से, ऐसे इस इंटरवल में भी आप ले सकते थे, पीछे भी ले सकते थे, मगर मैंने कहा कि थोड़ा हिसाब किताब से लीजिएगा सर, जो दिया है पहले से उसने डिफाइंड किया है वही, तो यही ग्राफ हुआ ये। इसी का हमें y = x लाइन के अबाउट क्या निकाल लेना है, मेरा इमेज किस लाइन के अबाउट, y = x लाइन बेटा, अब ध्यान सुनिएगा, y = x लाइन खींच रहे हैं तो y = x लाइन बेटा ये होगी। थोड़ा सा यार पॉइंट अगर लेके आप प्लेस करते तो ज़्यादा सही था। ठीक है, ये लाइन होगी आपकी y = x लाइन, ये होगी, कौन सी लाइन होगी, y = x। इसी के अबाउट मेरा इमेज लेना है, तो पहले इमेज लेके मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको बढ़ा ही देता हूँ, फिर आप देखिएगा, मैं पहले कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल मिरर इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए इसका मिरर इमेज लीजिए, इसका, इस पोर्शन का, इसका मिरर इमेज जब लेंगे बेटा कुछ ऐसे आएगा, देखिए आप, ऐसे आएगा नहीं आएगा, ये देखिए ये और ये। ठीक, और जो इसका मिरर इमेज लेंगे ये नीचे वाले का कुछ ऐसे आएगा, देख रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इसका मिरर इमेज, ये लाइन जो पॉइंट था ये बदल जाएगा, ये π/2 वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी बेटा। ठीक है, और नीचे कौन सी लाइन आ जाएगी, -π/2, ये भी तो चेंज होगा आपका। अब यहाँ π/2 पे एसिम्प्टोट्स था, तो यहाँ पे π/2 पे क्या होगा, एसिम्प्टोट्स, इसी के पैरेलल हो जाएगा जाके।
ठीक है। और नीचे देखिए एसिम्पटोट्स किस पे इधर खींचा गया था, -π/2 पे, तो -π/2 पे नीचे भी क्या खींच देंगे आप एसिम्पटोट्स ये, और इसके जाके क्या हो जाएगा, नीचे जाके इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने जो ब्लू मार्कर से ग्राफ बनाया है किसका है, tan इनवर्स S का, केवल मिरर इमेज लिया है हमने। तो अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे अलग से बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है ग्राफ अलग से। किसी ने कहा tan इनवर्स S का ग्राफ बनाओ, बस इतना करना है बेटा। आपको एक लाइन खींच लेनी है π/2, इधर खींच लेनी है -π/2। ये देखिए, ओहो क्या कर दिया मैंने, ठीक बेटा। उसके बाद इस पे आपको क्या खींच लेना है, एसिम्पटोट्स ये खींच लेना है। उसके बाद ग्राफ आप देख रहे हैं मिरर इमेज मिलने के बाद क्या है, यहाँ से उठेगा ग्राफ, ये जाएगा, यहाँ से ग्राफ ये आएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया आपका, tan इनवर्स S का। ठीक, चलिए अब हम ग्राफ की बात करते हैं। इसके बाद इसमें बेटा अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ली गई वो ली गई 0 से पाई और ऑल रियल नंबर, अभी समझा रहे हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे इन्वर्स निकालेंगे, r से क्या होगा, 0 से पाई बदल जाएगा। फिर समझाया गया, इतना तो आप जानते हैं। इस पोर्शन में लिया गया 1 1 2 कई पोर्शन में होगा, मगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही बोली जाएगी। अब देखिए, चलिए मैं एक पहले ग्राफ बना दे रहा हूँ। ठीक है, किसका ग्राफ बना दे रहा हूँ, काट का। तो चलिए काट, देखिए फंक्शन क्या है आपका, याद है, यहाँ होता था आपका π/2, यहाँ होगा -π/2, फिर यहाँ पे होगा पाई, फिर यहाँ पे होगा आपका -π। काट बेटा अगर याद हो तो इस पे पाई पे cos बाई साइन यहाँ पे नॉट डिफाइंड था, वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आपका था एसिम्पटोट्स, यहाँ पे एसिम्पटोट्स था जब इसका आप ग्राफ बनाए थे काट का। ठीक है, तो याद कीजिए π/2 पे वैल्यू 1, ये लगभग, तो ऐसे कुछ ग्राफ गया था काट का। ये काट का ग्राफ था। फिर पीछे भी खींचेंगे तो काट का ग्राफ ये होगा। अब देख लीजिए, इस पोर्शन में भी 1 1 2, इस पोर्शन में भी 1 1 2, इस पोर्शन में 1 1 2 होगा। 1 1 क्या होगा, पहले 2x एक्सिस लाइन खींचेंगे, इस पोर्शन में एक पॉइंट पे काटेगा, और उसके बाद इसका इस पोर्शन में अगर हम रेंज निकालेंगे पूरा रियल नंबर आएगा, जो कि कोडोमेन के क्या हो जाएगा, बराबर। इसका क्या है, डोमेन, इसका क्या है, कोडोमेन। तो रेंज निकालेंगे आप तो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। रेंज निकालिए -∞+। ठीक, तो ये इस पोर्शन में, इतने पोर्शन में ग्राफ लिया गया, इतने पोर्शन में से। ठीक है, तो ये हमें इसी का y = x लाइन के अबाउट क्या निकाल लेना है, मिरर इमेज। अब समझिएगा आप, तो पहले बेटा इसका मिरर इमेज निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कौन सी लाइन खींचेंगे आप, y = x लाइन खींचेंगे, बीचों बीच होके जाएगी लाइन, देखिएगा y = x लाइन, इसी के अबाउट इसका मिरर इमेज निकालना है। ठीक है, तब देखिए मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या होगा आपका। ठीक, सबसे पहले हम इस पोर्शन का मिरर इमेज निकालते हैं। ठीक बेटा, इस पोर्शन का मिरर इमेज निकालेंगे, कुछ ऐसे बनेगा आपका। देखिए यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यार। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। सबसे पहले हाँ, इसका मिरर इमेज निकालना है, y = x लाइन आपकी हो गई, इसी का निकालना है। थोड़ा इसमें दिक्कत होती है, ध्यान सुनिएगा, समझ में आएगा। π/2 पाई है बेटा, तो ये वैल्यू इस एक्सिस पे चली जाएगी, π/2 और पाई। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इतने पोर्शन का मिरर इमेज निकाल रहा हूँ, इतने पोर्शन का बेटा। जब इतने पोर्शन का मिरर इमेज निकालेंगे तो आप देखिए कुछ ऐसा आएगा ना। अब मैं इसका मिरर इमेज निकाल रहा हूँ, इसका इतने पोर्शन का। ठीक है, इतने पोर्शन का मिरर इमेज निकालेंगे बेटा, तो ये आएगा, ये देखिए आएगा नहीं आया, ये इतने का। फिर देखिए आप इतने पोर्शन का निकालेंगे ये, तो इसका मिरर इमेज ये आएगा। तो यहाँ पर कौन सी लाइन होगी आपकी, ये पाई वाली। अब देखिए मिरर इमेज ठीक दिख रहा होगा आपको। π/2 पाई पॉइंट मैंने बना लिया, फिर मैंने क्या बताया, इस पोर्शन का मिरर इमेज बेटा ये आ जाएगा, और इतने पोर्शन का मिरर इमेज आपका ये आ रहा है, ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला पोर्शन किसका है, किसका ग्राफ है, cot x का। अब क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ cot x का कोई ग्राफ ड्रा करने के लिए बोलता है, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको 0 लिखना है, यहाँ π/2 लिखना है, यहाँ पाई कर देना है। जो एक्सिस ऑफ x पे वैल्यू थी, ठीक है, आपकी थी ना, वो y पे कर देना है आपको। x पे वैल्यू ये सब थी, मैंने y पे कर दिया। यहाँ पे आप पहले लाइन ड्रा कर दीजिए, ये हमने ड्रा कर दी, इसी के बीच में ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, तो कैसे ग्राफ बना आप देख सकते हैं। π/2 पे वैल्यू इस एक्सिस तरफ, उसके बाद जो वैल्यू है देख रहे हैं इस एक्सिस तरफ, ये
ठीक, ये ग्राफ बना हुआ है। ये किसका ग्राफ हो गया बेटा? कॉट एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स। चलिए बेटा अब बात करते हैं कासेक का। ये मैंने बता दिया 1 1 R2 बनाने के लिए, मैं ग्राफ से भी समझा दे रहा हूँ। कासेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कासेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अच्छा ग्राफ है। अगर याद कीजिए कॉसेक का ग्राफ, तो वीडियो देख लीजिएगा पिछला। यहाँ पे वैल्यू क्या थी बेटा आपकी? π/2, यहाँ पे वैल्यू -π/2, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपकी? π/2। ठीक है, आज ये साइन कॉसेक ग्राफ है बेटा। कॉसेक होता है 1/sin x। ठीक है, और अगली वैल्यू क्या होगी आपकी? π/2 के बाद आपकी पाई होगी, यहाँ पे क्या होगी आपकी? -π होगी। तो ये सब वैल्यू आपकी बताई गई थी। तो बेटा हम कॉसेक ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे 1, ये 1 थोड़ा नीचे, यहाँ वैल्यू ले लेंगे क्या? -1। अभी मिरर इमेज से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कॉसेक ग्राफ याद कीजिए, आपका साइन का ग्राफ का उल्टा था, ऐसे था ग्राफ, याद कीजिए। ये इसी के बीच में लेना है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे ले रहा हूँ ये पॉइंट, ये साइन का उल्टा था। इस पॉइंट बेटा ग्राफ ऐसे बना था, याद कीजिए, ये ग्राफ बना था। ठीक, ये था आपका 1, ये पॉइंट होगा आपका 1। ठीक, इधर देखेंगे तो साइन ग्राफ ये बनता है, इस पोर्शन में आप ग्राफ ये बना था। ये मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके बाद ये बहुत सारे पोर्शन बनेंगे, आप बना सकते हैं। पिछले वीडियो देख लीजिएगा। ये हमने सिर्फ किसका ग्राफ बनाया? कॉसेक का। अब इसमें देखिए इस रीजन में फंक्शन हमारा क्या है। अब देखिए ये वैल्यूज़ नहीं होंगी आपकी, ये वैल्यूज़ आपकी नहीं होंगी। कहाँ से कहाँ तक? केवल मैं कॉसेक की बात कर रहा हूँ बेटा। ये वैल्यूज़ आपकी नहीं होंगी। कहाँ से कहाँ तक? इसके डोमेन में, रेंज में -1 से 1 तक। ये देखिए रेंज में -1 से 1 तक की वैल्यू नहीं होंगी, ये वैल्यू नहीं होंगी। -1 1 आता है, और डोमेन कहाँ से लिया गया? -π/2 से π/2। इसके डोमेन में क्या नहीं होगा? 0। देखो 0 पे ग्राफ को कहीं नहीं काट रहा है, ये भी इसके डोमेन में नहीं होगा। तो इसी का हमें इन्वर्स लेना है, 1 1 R2 है। अगर इतने पोर्शन की बात करेंगे बेटा, इतने पोर्शन की जो उसने रेंज डिफाइंड किया है, R -1 से 1, इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे की वैल्यू रेंज में आएंगी, तो रेंज किसके बराबर हो जाएगा आपका? कोडोमेन के। किसके बराबर हो जाएगा? कोडोमेन के। निकाल के देख लीजिएगा। इतने पोर्शन हमारा फंक्शन क्या है? 1 1 और R2। अब मिरर इमेज लेते हैं हम। तो बेटा मैंने y=x लाइन ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। अब इसी के अबाउट मिरर इमेज ले रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, पॉइंट सब बदल जाएंगे। ये 1 बेटा आपका यहाँ कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो -1 है यहाँ पे होगा। ठीक, ब्लू मार्कर इस्तेमाल करें। π/2 1 के ऊपर होगा, ये देखिए। ठीक है, और -π/2 बेटा यहाँ पे आएगा। अब ब्लू मार्कर से मिरर इमेज बना के फिर अलग से ग्राफ बता दे रहे हैं। अब देखिए अगर इतने पोर्शन का मिरर इमेज निकालेंगे आप, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, ये आएगा बेटा, मतलब 1, ये 1 देखिएगा, और ये क्या आएगा? π/2 देखिएगा। 1, ये 1 आ गया, यहीं से ग्राफ शुरू हुआ 1 से, ये वैल्यू क्या है? π/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतने पोर्शन का अगर मिरर इमेज लेंगे आप, इतने पोर्शन का, ठीक है, इस पोर्शन का, ठीक है, तो ये कहीं नीचे आएगा, 1 के बाद ही नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, पीछे आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट था, इसका मिरर इमेज लेना है आपको नीचे वाले का। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? -π/2। मैंने गलत लिख दिया, -π/2 बेटा इसके नीचे आएगा, -π/2। ध्यान सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 है, तो इसका इतने का मिरर इमेज जब लेंगे तो आपका ये आएगा, ये आएगा नहीं आएगा? देखिए ये आएगा, इतने का मिरर इमेज। और इसका जब मिरर इमेज लेंगे आपका ये आएगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए, ये -1 और वैल्यू क्या होगी? -π/2। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अब देखिए मिरर इमेज लिख रहा है आपको। तो ग्राफ किसका हो गया आपका? सेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब कैसे आपको ध्यान देना, जैसे अलग से ग्राफ बनाना है तो आपको इतना काम करना है बेटा। यहाँ पे रख देना है आपको -1, यहाँ पे रख देना है 1, एक वैल्यू रख देनी है यहाँ π/2, यहाँ वैल्यू क्या रख देनी है? -π/2। अब जानते हैं आप, इसके बीच का नंबर नहीं आना आपका, इसके बीच का नंबर नहीं आना है। ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का नंबर आपका ये नहीं आना है, ये नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ से ग्राफ देखिए, ऐसे ही बना ना ये ग्राफ, ये, और यहाँ से ग्राफ देखिए आप, ये यहाँ से बना है ना ये ग्राफ आपका, ये ग्राफ किसका हो गया आपका? कॉसेक इनवर्स एक्स का। ठीक,
अब चलिए लास्ट, अब ये मैंने मेंटेन कर लिया डोमेन रेंज। पीछे जाके आप सेक का ग्राफ देख लीजिएगा, इन्वर्स ग्राफ बनाना है। पहले हम सेक का ग्राफ बनाते हैं। 0 से पाई लिया गया है, ध्यान सुनिएगा। 0 से क्या लिया गया है? पाई। तो मैं 0 से पाई में ही बना रहा हूँ, 1 1 2 बनाने के लिए काम किया गया है। तो 0 है बेटा, ये 0 के बाद आएगा पाई/2, पाई/2 के बाद क्या आएगा आपका? पाई आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काश ग्राफ अगर आपको याद हो बेटा, तो यहाँ पे मैं इतने पोर्शन बना रहा हूँ सिर्फ काश ग्राफ ही। अरे ये सेक का ग्राफ ना, सेक 1/cos, एक मिनट, 1/cos, ठीक बेटा। तो काश ग्राफ आप देख लीजिएगा, पिछली वीडियो बनाई गई है। पाई/2 पे यहाँ से यहाँ तक जाएगी वैल्यू कॉस की, ठीक है, और सेक की। और यहाँ पर अगली बार बेटा याद हो, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आती थी, तो इसके अबाउट मेरे इमेज ले लेंगे, ये ग्राफ आएगा। पाई/2 नहीं आता था, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आती थी। पाई/2 लाइन नहीं आएगी, ये लाइन नहीं आएगी, एसिम्प्टोट्स बनता था। इसी के पैरेलल ग्राफ हो जाएगा, इसी के पैरेलल आपका ग्राफ ही हो जाएगा, ठीक है, काश ग्राफ। अरे सेक का, क्योंकि हमें काश ग्राफ अगर आप याद कीजिए, काश ग्राफ हमने बनाया था बेटा तो कुछ इस तरीके से बनाया था, भी समझा दे रहे। देखिए ऐसे बना था, ठीक है, ऐसे। तो मैंने क्या कहा था, ये अपवर्ड, ठीक है, ओहो थोड़ा सा गलत हो गया है लग रहा है, ये अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो मैंने गलत बना दिया बेटा, ये आपका ग्राफ अपवर्ड यहाँ से जाएगा, ये पाई/2 हुआ, ये 1 होगा, ये हमारा क्या होगा? -1 होगा। इसका ग्राफ यहाँ से जाएगी, ये अपवर्ड, इतना ग्राफ। उसके बाद इस पोर्शन में ग्राफ सही बना है, ये डाउनवर्ड, इतना ग्राफ। ये ग्राफ था काश का, 0 से किसके बीच में? पाई के बीच में। अब इसके हम इन्वर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन्वर्स की। अब बेटा सब पॉइंट बदल लीजिए आप, ये देखो पॉइंट सब बदल लीजिए। 1 के ऊपर क्या आएगा बेटा आपका? पाई/2। इसके ऊपर क्या आएगा आपका? पाई, यहाँ पे आएगा, ठीक। और यहाँ पाई/2 के पहले आपका आएगा 1, और यहाँ पे आएगा आपका -1। पॉइंट आपको बदलने पड़ेंगे। ये पॉइंट क्या था? -1, तो -1 पीछे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी। ये देखिए, अब इसके बीच की वैल्यू आपको नहीं चाहिए, भी आपको मालूम होना चाहिए। -1 से 1 नहीं होगा इसके डोमेन में, तो ग्राफ इसके आउटर पे बनेगा, ठीक है। अब एक आप पॉइंट से चाहे चेक कर लो, चाहे डायरेक्ट हम अगर सही आप ग्राफ खींच देंगे किसके अबाउट? y=x के अबाउट मिरर इमेज खींच देंगे, तो इसका ग्राफ बन जाएगा y=x के अबाउट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ बन चुका है बेटा। अगर हम इसके मिरर इमेज की बात करेंगे, इसके इतने पोर्शन की, तो इसका इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज बेटा ये आएगा, ठीक है। और इसके मिरर इमेज की बात करेंगे जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक बेटा, इसका मिरर इमेज आप समझ रहे हैं कहाँ पे आएगा, ठीक बेटा। तो इसका मिरर इमेज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग से उतर गया था, ये लाइन भी आप ड्रा कर लीजिएगा पाई/2 पे, ठीक है। ये सॉरी किस पे ड्रा करेंगे आप बताइए? पाई/2 पे, इस पे ड्रा करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे पाई/2 पे था बेटा, पाई/2 पे लाइन हो जाएगी। वैल्यू सब क्रिएट हो गई आपकी। अब देखिए यहाँ पे हम अगले पॉइंट के हाथ इसके पैरेलल हो जाएगा बेटा। इसका मिरर इमेज ये आया, अभी मैं अलग से ग्राफ बना दे रहा हूँ, इसका मिरर इमेज ही आया, ठीक। अब चलिए एक पोर्शन और बचा है भाई, इसका मिरर इमेज लेना है। इसका मिरर इमेज देखिए इस लाइन यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ कहीं पे कहाँ आ रहा है आप देखिए ध्यान से, यहाँ कहीं पे आपका आएगा बेटा, ठीक है। एक मिनट, ठीक बेटा। अब इसके मिरर इमेज की बात करते हैं, ये रेड से जो बना था, इसके मिरर इमेज की बात करते हैं। यहाँ कहीं पे आएगा, -1 देखिएगा, पाई देखिएगा, -1 पाई, ये देखिएगा -1 ये, और इसी के आके पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज है, तो किसके बाद ग्राफ हो गई बेटा? पॉइंट सब बदल देंगे, ये सब आप देखिएगा। अब अगली चीज़ देखिए, ये तो मैं मिरर इमेज लेके बताया। एक चीज़ आप डायरेक्ट ग्राफ ज़्यादा स्केच करेंगे सही रहेगा। अब देखिए डायरेक्ट अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे आप? एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ये खींचेंगे बेटा 0, ये खींचेंगे पाई/2, ये खींचेंगे पाई/2 पहले लाइन ड्रा कर दीजिएगा, पॉइंट बना दीजिएगा बेटा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बना दीजिएगा? -1।
अब 1 के बाद ये देखिए 1 के बाद ये ग्राफ, जहाँ पे आपने -1 बनाया है यहाँ पे -1 होगा ये पॉइंट, तो ये ग्राफ ये किसका होगा आपका सेक इनवर्स एक्स का। ओके बेटा, ये थे आपके ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।